मॉर्निंग भारत एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज़ जैसे कि बात करते हैं न्यूज़पेपर की बड़ी खबरों से लेकर हर एक छोटी खबर जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज हम एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली खबर, एलएसी से पीछे हटेंगी सेनाएं, भारत ने कहा रोड बनाते रहेंगे। तो 24 जून यानी कि आज की बड़ी खबर नवभारत टाइम्स के अनुसार एलएसी से पीछे सेना अब हट जाएंगी, लेकिन वहां पर जो काम चल रहा था वो रोड बनाने का काम चलता ही रहेगा। तो ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए सोमवार को भारत और चीनी सेना को कोर कमांडर की मीटिंग में तय किया गया कि दोनों पक्ष एलएसी से पीछे हटेंगे। 11 घंटे चली मीटिंग में भारत ने कहा कि वो एलएसी के पास अपने एरिया में निर्माण कार्य जारी रखेगा। चीन को आपत्ति जताने का हक नहीं। तो सेना सीमा से ज़रूर पीछे हटेगी, लेकिन जो काम चल रहा था रोड बनाने का वो वहाँ पर वैसा ही जारी रहेगा। करीब 11 घंटे की ये लंबी मीटिंग चली थी, जिसके बाद ये नतीजा निकला है कि दोनों देशों की सेनाएं वहाँ से एलएसी से पीछे हट जाएंगी और एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की बात भी कही गई है। अगली खबर के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड 3,947 मरीज। सिसोदिया ने एलजी से कहा कोविड सेंटर जाने का आदेश वापस लें। राजधानी दिल्ली में एक मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड 3,947 मरीज आए और 2,711 ठीक भी हुए, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाने की अनिवार्यता पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में खींचतान की स्थिति दिख रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड सेंटर जाने का आदेश एलजी तुरंत वापस लें। तो जहां दूसरी तरफ हम कोरोना मरीजों को देख रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में खींचतान चल रही है कोरोना मरीजों को लेकर। साथ ही साथ राजनीति साफ देखी जा सकती है इस वक्त। वहीं केजरीवाल ने शाह को खत लिखकर मांगे सेना के डॉक्टर नर्स। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर साउथ दिल्ली कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बन रहे 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के लिए सेना के डॉक्टर्स मांगे हैं। यानी कि सेना और आईटीबीपी के डॉक्टर नर्सेज मांगे हैं। शाह ने जवाब दिया तो सीएम ने लिखा मिलकर कोरोना को हराएंगे, मदद के लिए शुक्रिया। तो एक तरफ जहां सरकार मदद के लिए कह रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद के लिए हाथ मांगा है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से आगे ये मदद की जाती है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल के खत को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का खत मीडिया में आने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, डियर केजरीवाल जी, ये तो 3 दिन पहले हमारी मीटिंग में तय हो चुका है। गृह मंत्रालय ब्यास का कोविड सेंटर चलाने का काम सौंप चुका है। इस कोविड केयर सेंटर का बड़ा हिस्सा 26 जून तक तैयार कर दिया जाएगा। तो जवाबदेही ट्विटर पर। बात कर लेते हैं अब अगले खबर की। तो भारतीयों को एक बड़ा झटका, इस साल H1B वीज़ा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों में सबसे लोकप्रिय H1B समेत विदेशियों के लिए सभी तरह के कामकाजी वीज़ा जारी करने पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। भारतीय आईटी प्रोफेशनलों के लिए इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि प्रवासियों ने अमेरिकी को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद दी है। इन्हीं कर्मचारियों के कारण आज गूगल इस मुकाम पर है। हम प्रवासियों के साथ खड़े रहेंगे। जहां एक तरफ बता दें, बीते दिन हमने आपको जब ये खबर बताई थी कि ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है, हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है H1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दें। और आज हम आपको ये खबर दे रहे हैं अपने शो के ज़रिए कि H1B वीज़ा पर प्रतिबंध लग चुका है 31 दिसंबर तक। अगली खबर की बात करेंगे। इस साल हज नहीं जा सकेंगे भारतीय, पूरा रिफंड मिलेगा। कोरोना संकट को देखते हुए इस साल भारत से श्रद्धालु हज नहीं जा पाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि सऊदी अरब में हज मंत्री ने कहा कि हज 2020 के लिए भारत से श्रद्धालुओं को न भेजा जाए। ऐसे में हज के लिए चुने गए सभी 2 लाख भारतीयों का पूरा रिफंड किया जाएगा।
सऊदी अरब ने सोमवार रात ये फैसला लिया कि हज यात्रियों का रिफंड करके उनकी यात्रा जो है पोस्टपोन कर दी जाए। वहीं जगन्नाथपुरी में 250 साल में पहली बार आम लोगों के बिना निकले भगवान जगन्नाथ। उड़ीसा के पुरी में मंगलवार को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की पवित्र रथ यात्रा निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए इसमें आम लोगों को हिस्सा नहीं लेने दिया। बताते हैं कि 250 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास में ये पहली बार हुआ है 250 साल में कि बिना भक्तों के जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा निकाली गई है। बात कर लेते हैं अब हम अमर उजाला के फ्रंट पेज की। तो पहली खबर जगन्नाथपुरी को ही लेकर, जिस तरीके से बिना भक्तों की जो रथ यात्रा निकली है, वही खबर अमर उजाला के पहले पेज पर। दूसरी खबर, पूर्वी लद्दाख में बहाल होगी पहले की स्थिति, दोनों देश सेना हटाने पर राजी। तो जिस तरीके से पहली खबर ये नवभारत टाइम्स के अनुसार थी, और अगर हम अमर उजाला के अनुसार बात करें तो दूसरी खबर कि भारतीय सेना और चीनी सेना सीमा से पीछे हटने को तैयार है, लेकिन वहाँ पर जो काम जारी था वैसे ही जारी रहेगा। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तानी उच्चायोग के 50% कर्मचारी वापस भेजेगा भारत। पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती करते हुए भारत ने नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में कार्यरत कर्मियों की संख्या 7 दिन में 50% कम करने को कहा है। साथ ही घोषणा की है कि इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी वो इतने ही कर्मी वापस बुलाएगा। अगली खबर की बात करें तो अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को भी परीक्षा नहीं देनी होगी। बात करेंगे अब अगली खबर की। सरकारी ई मार्केट पोर्टल पर बताना होगा किस देश का बना है उत्पाद। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने सरकारी पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर विक्रेताओं के लिए उत्पाद का मूल देश बताना अनिवार्य कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत विशेष पोर्टल जेम पर बिकने वाले उत्पादों में ये प्रावधान किया गया है। तो अब जो भी सामान खरीदा जाएगा उसका देश कहाँ पे बना है, वो प्रोडक्ट, वो भी बताना ज़रूरी। वहीं कोरोना की दवाएं खोजने के पतंजलि के दावे पर केंद्र की रोक, दस्तावेज तलब। केंद्र सरकार ने पतंजलि की कोरोना की दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगाते हुए इसके दस्तावेज तलब किए हैं। पूछा गया कि दवा में क्या क्या मिलाया गया है। बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा से 100% इलाज का दावा किया है। आयुष मंत्रालय इसकी जांच करेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार का कहना है कि हमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के नुस्खे का लाइसेंस दिया था, ना कि दवा बनाने का। तो अब इसके जो कागजात हैं वो तलब किए गए हैं, दस्तावेज जो हैं वो मांगे गए हैं केंद्र की ओर से। इस तरीके से केंद्र ने रोक लगा दिया गया है। पतंजलि की जो कोरोनिल दवा, बता दें बाबा रामदेव ने दावा किया कि उनकी इस दवा से कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है, और अब तक 100 से ज़्यादा मरीज़ों को उन्होंने ये भी बताया कि वो ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस तरीके का कोई भी लाइसेंस उन्होंने गवर्नमेंट से नहीं लिया था। जिस तरीके का जो लाइसेंस लिया था वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाई के लिए लिया था। तो दस्तावेज उनसे तलब किए गए। साथ ही साथ अब पूरी जाँच होगी, क्योंकि जब इस तरीके का दावा किया गया है कि कोरोना की दवा मिल गई है तो जाहिर सी बात है इस पर जाँच का विषय बनता ही। बात कर लेते हैं अब हम अगले पेज की खबर की। क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे फ्रंट पेज की, अब अगले पेज की खबर की बात करें तो करीब 4 महीने से रोज़ाना 17-17 घंटे ड्यूटी कर देख रही हैं मरीज़। दिल्ली में अगर बात करें तो कोरोना हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पिछले 4 महीनों से मरीज़ों की सेवा में लगे हुए हैं। खुद की फैमिली को भूलकर, खुद की सुरक्षा को भूलकर 17-17 घंटे जो डॉक्टर्स मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स, उनसे रिलेटेड ये खबर। वहीं अब अगले पेज की अगर बात कर ली जाए, पॉजिटिव रेट में आ रही कमी, रिकवरी रेट हुआ 55%। दिल्ली के लिए पिछला हफ्ता साबित होगा टर्निंग पॉइंट। तो
दिल्ली के लिए पिछला हफ्ता जो है टर्निंग पॉइंट साबित होगा। साथ ही साथ बता दें, पिछले कुछ दिनों से रिकवरी रेट में एक रिकवरी रेट को हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। किस तरीके से रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंताजनक ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ इसका इलाज भी किया जा रहा है, ये भी अच्छी खबर है। बात करेंगे अगले पेज की। प्राइवेट लैब में आसान नहीं टेस्टिंग, इंतज़ार और टोकन का चक्कर। तो प्राइवेट लैब्स में जिस तरीके से कोरोना की जांच की जा रही है, उसके लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करना पड़ रहा है और टोकन सिस्टम जो जारी किया गया है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगले पेज की बात करें तो एलएनजेपी में प्लाज्मा थेरेपी का 200 मरीजों पर फिर ट्रायल। हालांकि बीच में अभी ये ट्रायल रोक दिया गया था, अब फिर से 200 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया जाएगा। पहले चरण में अच्छे रिजल्ट के बाद अब एलएनजेपी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के दूसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। इस फेज़ में 200 मरीजों पर ट्रायल की मंजूरी मिली है। अब तक 8 मरीजों में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न किया जा चुका है। पहले चरण के ट्रायल की सफलता के आधार पर कहा जा रहा था कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न के बाद मरीज में ऑक्सीजन सैचुरेशन में सुधार के अलावा रिकवरी भी तेज़ से देखने को मिलती है। पहले चरण में 20 मरीजों में से 16 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए थे। इस तरह पहले चरण का रिजल्ट 80% आया था। तो अब 200 पेशेंट्स जो हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, इन पर ट्रायल किया जाएगा ये प्लाज्मा थेरेपी का। देखेंगे किस तरीके से इसका नतीजा आता है। वही राधा स्वामी सेंटर 26 से शुरू, धौला कुआं पर नया अस्पताल। तो 10,000 बेड्स के साथ ये नया हॉस्पिटल शुरू कर दिया गया। 26 जून से शुरू कर दिया जाएगा। कोविड अस्पताल बना लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। हिंदूराव में इलाज की तैयारी की होगी जांच। तो हिंदूराव हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर कोविड मरीजों के इलाज की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन अभी तक कि कोई भी इलाज की खबर सामने नहीं आई। तो उसकी जांच होगी, जो भी तैयारियां की जाती हैं जांच की जाएगी। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तैयारियां उनकी लगातार जारी हैं। लगातार कोशिश है कि कोरोना मरीजों को किस तरीके से ठीक किया जाए। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा हुआ है पूरे देश की अगर बात कर ली जाए। आंकड़ा लगातार तेज़ी से ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा होता जा रहा है। हालांकि अभी किसी भी तरीके का कोई इलाज नहीं मिला है, कोई वैक्सीन नहीं मिली, कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन फिर भी देश में रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है। ये एक राहत भरी खबर है। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।